प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु के अजीम जलाली बाबरकत नाम में पास्टर शाकिब मुनव्वर की तरफ से बैतलहम टीवी देखने वाले तमाम नाजरीन को मेरा सलाम पहुँचे। मेरा दिल नहायत खुशी से मामूर है कि एक बार फिर आपने हमें अपनी खिदमत में आने का मौका दिया और खुदा उनके कलाम को आपके साथ दोबारा बांटने का खुदा ने ये फजल बख्शा। तो नाज़रीन आए आज हम खुदा उनके कलाम में से आज अपनी रहनुमाई के लिए देखें अमसाल की किताब उसका 14वां बाब और उसकी 12वीं आयत मुबारक। कलाम खुदा में यूँ मरकूम है, ऐसी राह भी है जो इंसान को सीधी मालूम होती है पर उसकी इंतहा में मौत की राहें हैं। खुदा उनके पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत ठहरे। खुदा उनका शुक्र हो, आमीन। नाज़रीन ये एक मुख्तसर सी आयत मुबारक मैंने आपकी गोश गुजार की और बार बार मैं इस आयत की तिलावत आपके सामने करूँगा ताकि ये आयत आपको याद हो जाए और इस आयत में से हासिल होने वाला सबक और जो भी खुदा आज हमें मौजू देता है उसके मुताबिक आप खुदा के कलाम को जान सकें, सीख सकें और फिर हम इसे अपनी अमली ज़िंदगियों का हिस्सा बनाकर अपने बदनों से, अपने किरदार, अपने रवैये से खुदा के अजीम नाम को जलाल दे सके। नाज़रीन आज हमारा मजमून है राह, और राह के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल होता है वो है धैरक। अबरानी ज़ुबान में इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है धैरक, जिसका मतलब है रास्ता, फासला, सफ़र करने की जगह या ज़ाब्ता हयात, इखलाकी किरदार का ज़रिया या असूलात और ज़वाबित। आप प्रिंसिपल्स भी कह सकते हैं इसे सादा लफ्ज़ों में, या गाइडिंग रूल्स भी इसे कह सकते हैं। याद रखिएगा नाज़रीन, मैं और आप किसी भी शाहराह पर अगर चलते हैं, अगर आप लाहौर में हैं तो शाहराह कायद आज़म जिसे हम माल रोड कहते हैं, जेल रोड है, या अगर आप कराची में हैं तो शाहराह फातिमा जनाह है, और बहुत सारी शाहराहों का नाम अगर आप लें तो आप किसी छोटी राह पर चले या बड़ी राह पर चले या मोटरवे पर जाएं या जीटी रोड पर जाएं तो आपको हर सड़क पर चलने के लिए चंद साइडों पर इशारात मिलेंगे, सिग्नल्स मिलेंगे, और वहाँ पर लिखा होगा यहाँ से यू टर्न लेना मना है, यहाँ से आप यू टर्न ले सकते हैं, यहाँ से आपने स्पीड 60 से ऊपर एक्सीड नहीं करनी, यहाँ आपने स्पीड 120 से ऊपर इंक्रीज नहीं करनी। तो ज़रा तवज्जो कीजिएगा कि अगर एक आम सी शाहराह पर चलने के लिए इतने ज़वाबित, इतने असूलात मौजूद हैं, तो मैं और आप जो इस ज़िंदगी के सफ़र पर गामज़न हैं और ये दुनिया जो हमारा मुसाफिर खाना है, हम यहाँ पर चल रहे हैं, तो यहाँ पर ज़िंदगी गुजारने के लिए भी हमारे पास चंद असूलात और चंद ज़वाबित हैं और वही हमारे लिए मुकम्मल ज़ाब्ता हयात हैं। और अगर मैं सादा लफ्ज़ों में ये बात करूं कि आज मेरे लिए और आपके लिए वो कौन सी शय है जिसे मैं और आप मुकम्मल तौर पर ज़ाब्ता हयात कह सकते हैं, तो नाज़रीन खुदा का ये कलाम जो मेरे हाथ में आप देख सकते हैं, जो आपके हाथ में है, हम इसे खुदा का कलाम कहते हैं। बाइबल मुक़द्दस के तौर पर हम इसे जानते और पुकारते हैं, और यही वो असूलात और ज़वाबित हैं जो इस ज़मीनी ज़िंदगी में रहने के लिए हमें खुदा ने दिए हैं, ताकि हम ताकि हम इसके अंदर जो मुंदरिज असूलात और ज़वाबित हैं हम उनके मुताबिक खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाकर अपनी ज़िंदगी को दुरुस्त शाहराह पर गामज़न कर सकें। नाज़रीन इसके साथ साथ मैं आपसे एक और बात भी किया चाहता हूँ कि आप और मैं आज जिस जगह पर भी मौजूद हैं, आप इस लम्हा बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स को छोड़कर, गूगल्स को सर्च करने को छोड़कर आप बैतलहम टीवी को ऑन करके खुदा का कलाम सुन रहे हैं, और मैं यहाँ पर खुदा का कलाम आपके साथ बांट रहा हूँ। तो ये खुदा की रज़ा थी। खुदा ने आपके सामने दो राहें रखी, मेरे सामने भी दो राहें हैं, आपके सामने भी दो राहें हैं। एक तो ये है कि आप ये टीवी चैनल देखें और सुनें, दूसरा ये रहा है कि आप इसे छोड़कर दीगर प्रोग्राम देखें, तफरीह करें या आराम करें या सो जाएं। और मेरे लिए भी ये ऑप्शन है कि या तो मैं कलाम को आपके साथ बांटूं या फिर मैं खामोशी के साथ कोई और दीगर मसरूफियात में मशगूल हो जाऊं। तो हर तरह से हम सुबह जब हम अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं तो हमारे सामने दो राहें मौजूद होती हैं। एक ये राह है कि हम ये वाला कदम उठाएं, दूसरी राह हम उसके बरअक्स कदम उठाएं। और ये जुमले जो मैं अभी थोड़ी देर बाद आपसे पंजाबी में बोलने वाला हूँ, ये जुमले आपने शायद खुद कभी बोले हों या आपके इर्द गिर्द आपने सुने हों। और वो जुमला ये है, पता नहीं केड़ा वेला सी कि मैं तेरे पल्ले पै गई, मेरे ते माँ प्यो दी मत मारी गई, उन्हें मैनू तेरे वसे पा छड़िया। या फिर काश अगर मैं पढ़ लिख जाता तो आज मैं यहाँ पर ना होता। और एक
रिक्शे के पीछे मैंने ये पढ़ा, एक शेर लिखा हुआ था, शायद आपने भी पढ़ा हो या आपने सुना हो कि जिसने माँ बाप को सताया उसने रक्षा चलाया। फिर एक गधा गाड़ी के पीछे मैंने पढ़ा कि उसने लिखा हुआ था कि मेरे पढ़ाई ना करने का अंजाम ये है कि आज मैं गधा गाड़ी चला रहा हूँ। तो याद रखिएगा, माजी में किए गए फैसले हमारे हाल और हमारे मुस्तकबिल को दुरुस्त करते हैं, या उसकी राहों को मतवाजन करते हैं, या हमारी राहों को मुतय्यन करते हैं। और फिर आज जिस जगह पर भी हैं हम उसी माजी के फैसलों के सबब से हैं। आज शायद आप पढ़े लिखे हैं तो आपके माजी के फैसले हैं, आज कम पढ़े लिखे हैं तो आपका माजी का फैसला है। ये इसलिए राह का चुनाव हमारे लिए बड़ा ही ज़रूरी है। अब राह हमारे लिए काम क्या करती है, इसे भी गौर से देखने की ज़रूरत है। राह हमारे लिए मंजिल तक पहुंचने का वसीला बनती है और कोई शॉर्टकट नहीं है। और जब मैं और आप शॉर्टकट लेने की कोशिश करते हैं तो शॉर्टकट या मुख्तसर तरीन रास्ता चुनते हुए नाज़रीन हम अक्सर ख़ता कर जाते हैं, हमें अक्सर नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए सीधी राह पर चलें, क्योंकि जो राहें हमें सीधी नज़र आती हैं वो असल में सीधी नहीं होती, वो हमें मौत की राह तक पहुंचाती हैं। और यही आयत मुबारका मैं दोबारा से आपके लिए तिलावत किया चाहता हूँ। अमसाल 14वां बाब उसकी 12वीं आयत मुबारका ऐसी राह भी है जो इंसान को सीधी मालूम होती है पर उसकी इंतहा में मौत की राहें हैं। अच्छा, ये आयत बड़े सरसरी अंदाज में भी, सतही अंदाज में भी ये बात वाज़े तौर पर हम पर अयां कर देती है कि इंसान की सोच नाकिस है, खुदा की सोच कामिल है। इंसान के इरादे कुछ और हैं, खुदा की रज़ा और खुदा के इरादे कुछ और हैं। तो आइए जरा देखें खुदा के इरादे, खुदा की मर्जी मेरे लिए और आपके लिए नाजरीन क्या है। यसाया 55वां बाब उसकी 8वीं और 9वीं 2 आयात में आपके सामने तिलावत किया चाहता हूँ। कलाम खुदा में यूं मरकूम है, खुदा फरमाता है कि मेरे ख्याल तुम्हारे ख्याल नहीं और ना तुम्हारी राहें मेरी राहें हैं, क्योंकि जिस कदर आसमान ज़मीन से बुलंद है उसी कदर मेरी राहें तुम्हारी राहों से और मेरे ख्याल तुम्हारे ख्यालों से बुलंद हैं। नाज़रीन, ये बात जो मैंने अभी की कि इंसान की राहें कुछ और हैं, खुदा की राहें कुछ और हैं, इंसान के मंसूबे कुछ और हैं, खुदा के मंसूबे कुछ और हैं, ये बात मेरी तरफ से नहीं बल्कि मैंने यसाया 55वें बाब की 8वीं और 9वीं आयात से लेकर आपके सामने तिलावत की और आपके साथ शेयर की। और दूसरा हवाला यिर्मयाह 29वें बाब की 11वीं आयत का है, जिसे मैं आपके साथ बांधने लगा हूँ और इसे सुनिएगा। यिर्मयाह 29वां बाब और उसकी 11वीं आयत मुबारका। क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूँ, खुदा फरमाता है, यानी सलामती के ख्यालात, बुराई के नहीं, ताकि मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं। नाज़रीन, इन दोनों हवाला जात में हमें ये बात वाज़े तौर पर मिलती है कि खुदा हमारे लिए भलाई के मंसूबे रखता है। ये मेरी और आपकी मर्जी है। जो हम चुनाव गलत करते हैं, अपनी आज़ाद मर्जी का गलत इस्तेमाल करते हैं, तो बाद में हम दुख उठाते हैं, कभी अपनी बीवी को, कभी अपने खावन को, कभी अपनी औलाद को, कभी अपने हालात को, कभी अपने आजर को, कभी अपने ऑफिसर को हम बुरा भला कहते हैं। और कभी कभी तो इस नहज पर भी हम पहुंच जाते हैं कि हम खुदा को भी कोसने से बाज नहीं रहते कि ये खुदा की गलती है, ये खुदा ही है जिसका हाथ मेरे खिलाफ बढ़ा हुआ है और खुदा चाहता है कि मैं इन दुखों से गुजरूं। तो याद रखिए, ये दोनों हवाला जात हमें बता रहे हैं कि खुदा मेरे लिए और आपके लिए बल्कि तमाम अक़वाम आलम के लिए नेक अंजाम की उम्मीद बख्शता है। खुदा हमारे लिए भलाई की हक, भलाई के ख्यालात को अपने जहन में रखता है, लेकिन मैं और आप अपनी आज़ाद मर्जी का गलत इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से हम बाद में नुकसान उठाते हैं और हमारी ज़िंदगी बसा औकात अजीरन हो जाती है, तकलीफ से भर जाती है। और हम कहते हैं कि ये मुसीबतें कब ख़त्म होंगी, ये ला इंतहा तकलीफ कब मुझसे दूर होंगी और मैं कब आराम पाऊंगा, सुकून पाऊंगा। और हमें ना घर में चैन मिलता है, ना बाहर चैन मिलता है। ये सारे मेरे और आपके गलत फैसलों का खुमियाजा हमें भुगतना पड़ता है। आइए ज़रा राह के ताल्लुक से और बात जानने की कोशिश करें। नाज़रीन, याद रखिएगा, राह पर चलने के लिए हमें अपनी आंखें खोल कर रखनी है।
और फिर किसी रहनुमा की ज़रूरत होती है, हमें नूर की, लाइट की ज़रूरत होती है। और मैं खुरूज 13वें बाब की 21वीं और 22वीं आयत का हवाला देते हुए आपको गोशगुजार करना चाहूँगा। इस हवाले को मैं पढ़ना नहीं चाहता यहाँ पर, लेकिन मैं आपको हवाले के तौर पर बता रहा हूँ ताकि आप रेफरेंस को याद रखें। राह पर चलने के लिए जब मैंने कहा अपनी आंखें खोलनी है, हमें नूर की और रहनुमा की ज़रूरत है, तो खुरूज के 13वें बाब को पढ़ते हुए याद आता है कि बियाबान में जब बनी इसराइलियों को एक बियाबान में से गुजरना था तो उनकी राह में उनकी हिफाजत के लिए खुदा ने उनकी देखभाल और उनकी राह में उनकी हिफाजत के लिए मूसा और हारून जैसे अजीम रहनुमा उन्हें बख्शे। और फिर दिन को बादल का सतून और शाम को आग का सतून उन्हें बख्शा, ताकि उस नूर की रहनुमाई में अपने कदम उठाते रहें, अपनी मंजिल की तरफ गामजन रहें और कोई भी उन्हें उनकी राह से रोक ना सके। तो हमें भी आज इसी तरह खुदा के रहनुमा मिलते हैं, हमें इसी तरह नूर की सूरत में खुदा का कलाम दस्तयाब है, जिसके तौलक से कलाम खुदा ही में लिखा है। ज़बूर 119वां उसकी 105वीं आयत मुबारका में लिखा है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। तो हम राह की बात कर रहे हैं, तो हमारी राह के लिए जो रोशनी है, मैं दोबारा से आपको गोशगुजार करना चाहूँगा, ये वो खुदा का कलाम है जो हमारी राहों को मुनव्वर कर सकता है। ये है वो खुदा का कलाम जो हमारे अंधेरों को उजाले में, नूर में तब्दील कर सकता है। और मैं और आप इसी से तो दूर भाग रहे हैं, और मैं और आप इसी को रद्द करने की कोशिश में हैं। लेकिन आए, ऐसी राह भी है जो इंसान को सीधी मालूम होती है, पर उसकी इंतहा में मौत की राह है। इनसे बचकर हम जिंदगी की राह की तरफ वापस आ जाएं। अच्छा नाज़रीन, एक सवाल आपसे किया चाहता हूँ, गलत राह पर जाने के नुकसानात क्या हो सकते हैं? आइए इसके जवाब की तलाश करें। गलत राह पर जाने से हम भटक जाते हैं, हम गुमराह हो जाते हैं, हमें चोट लगती है, दर्द होता है, तकलीफ होती है, हम मायूस हो जाते हैं, और हत्ता कि इसी आयत मुबारका के मुताबिक हमें मौत तक का सामना करना पड़ता है। और याद रखिएगा, शुरू में हमें पता नहीं चलता कि हम गलत राह पर भटक गए, मगर बाद में हमें एहसास होता है कि हमने गलत राह पर पांव रख दिया। मुझे बड़े अच्छे तरीके से याद है, सरगोदा में कोई गालबन 2 साल पहले की बात है, मुझे कन्वेंशन में कलाम सुनाने के लिए मदाऊ किया गया। और कलाम सुनाने के लिए जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो पादी साहब ने, जिन्होंने मीटिंग का अरेंज किया था, वो इंतज़ामात करने के लिए उस गांव में चले गए। सरगोदा से आगे एक और गांव था, तो उनकी हमशीरा उनके साथ हम खिदमत थी, तो वो हमारी रहनुमाई उन्होंने करनी थी। उनको राह का पता था, हमें राह का पता नहीं था। उनके घर से उस कन्वेंशन वाली जगह का रास्ता तकरीबन 30 मिनट के लगभग फासले पर था। उन्होंने कहा कि जब आप रिक्शा लेंगे तो मेरी बात करेगा, तकरीबन 30 मिनट लगेंगे, तो आपने मेरे साथ राब्ते में रहना, मैं आपको बताऊंगा ताकि आप कहीं आगे ना चले जाएं, आप भटक ना जाएं। तो नाज़रीन, जब हम रिक्शे में बैठे, मैं, मेरी वालिदा और वो बहन, हम 3 लोग उस रिक्शे में थे, और बहन का जो रुख था वो हमारी मंजिल की बैक साइड पर था, उनका रुख मेरी तरफ था, और मैं और मेरी वालिदा उनसे बातचीत करते करते सफ़र में गामजन थे। और क्या हुआ, 30 मिनट गुजरने के बाद हमें याद ही नहीं रहा कि हमने 30 मिनट के बाद यहाँ से टर्न लेना है या इस तरह मुड़ना है। हम आगे बढ़ते गए और आपस में गुफ्तगू करते रहे, एक दूसरे के ताल्लुक से जानते रहे, कन्वेंशन और ख़िदमत के ताल्लुक से सवालात करते रहे, और इसी तरह मशगूल रहे बातों में। और जब तकरीबन 1 घंटा 10 मिनट हो गए तो हमें एहसास हुआ कि पादी साहब ने कहा था कि हमें आधे घंटे बाद हमारी मंजिल नज़र आ जाएगी। लेकिन हुआ क्या, हम जब चले थे तो दोनों अतराफ में मकानात थे, रोशनियाँ थी, लोगों की चहल पहल थी, आवाज़ें आ रही थी और रोशनी भी नज़र आ रही थी, और साइडों पर खेत नहीं, मकानात थे। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़े, मकानात कम होते चले गए, रोशनी भी मध्यम होती गई, और फिर दोनों अतराफ में ना मकानात, ना आवाज़ें, ना लोग, ना रोशनी, ना किरणें, और अंधेरा, और दूर दूर तक तारीकी, और खेत ही खेत हमें नज़र आ रहे थे। तो अचानक से मैंने उस बहन को कहा, बेटा आप उनको फ़ोन करें पादी साहब को कि हम इतनी देर हो गई है चलते चलते, तो हमें शायद हम राह से भटक गए हैं। तो उस बेटी ने अपने भाई को जब फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कितने मिनट हो गए, उन्होंने बताया 1 घंटा 10 मिनट के लगभग हमें हो गए। उन्होंने कहा बराए करम जितनी जल्दी हो सकता है आप इस राह से वापस टर्न ले, क्योंकि या तो आप वहाँ पर पहुँच चुके हैं या पहुँचने के बिल्कुल करीब हैं, जहाँ पर डाकू
और राहजन बैठे होते हैं ताकि राहगीरों को लूटें, जो कुछ उनके पास है उनसे छीन लें। बाज़ औक़ात वो डाकू लोगों को मार भी डालते हैं। तो जितनी जल्दी हो सकता है आप टर्न करें। हमने जैसे ये बात रिक्शे वाले को बताई, रिक्शे वाले ने फौरन से रिक्शे को मोड़ा और जितनी तेज़ी के साथ वो चला सकता था वो वापस आया। लेकिन उस सारे दौरानिए में हम मुसलसल फ़ोन पर पादरी साहब के साथ राब्ते में रहे। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने घर में मौजूद हैं और हमें लगता है कि हम घर में बैठे हुए भी अपने आप को तन्हा फील कर रहे हैं। कोई हमसे प्यार करने वाला नहीं, कोई हमारी चाह करने वाला नहीं, कोई हमारे दर्द को समझने वाला नहीं, कोई हमारा खैर खा नहीं। हम भीड़ में अपने आप को तन्हा समझते हैं और आसपास हमारे अपने लोग होते हैं लेकिन हमें कोई अपना नहीं लगता और हम इल्ज़ाम दूसरों पर लगाते हैं। लेकिन नाजरीन ज़रा गौर से सुनिएगा, ये गलती उनकी नहीं हो सकती, ये गलती मेरी है, ये गलती आपकी है। हमने गलत कदम उठाया और हमारे इर्द गिर्द जो मकानात थे, हमारे इर्द गिर्द जो लोग थे, वो हमारी जिंदगी से आहिस्ता आहिस्ता दूर होते चले गए और ना सिर्फ दूर होते चले गए बल्कि उनकी आवाजें आना भी बंद हो गई। और फिर हमारी जिंदगी में जो रोशनी के मीनारे थे, बिजली के जो कुमकुमे थे, वो भी तारीकी में तब्दील हो गए। और हम इल्जाम ये लगा रहे हैं कि हम अपने घर में भी अपने आप को तन्हा, भीड़ में भी अपने आप को तन्हा समझ रहे हैं। तो याद रखिएगा, शुरू में हमें पता नहीं चलता कि हमने गलत कदम उठा लिया, हम गलत राह पर भटक गए हैं, लेकिन बाद में हमें एहसास होता है। और जब एहसास होता है तो बाज लोग बहुत आगे जा चुके होते हैं और फिर वापस आना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। ना फिर उनके रिश्ते उनके लिए मायने रखते हैं, ना उनके एहसासात उनको उजागर करते हैं या रोशन करते हैं, ना उनका ज़मीर उन्हें बेदार करता है या जगाता है। इसलिए इससे पहले कि देर हो जाए, आए हम दुरुस्त राह का चुनाव करें। एक और सवाल नाज़रीन, हमारी हकीकी राह क्या है, हमारी हकीकी मंजिल क्या है? हमारी मंजिल ना तो ये दुनिया है, ना ये जायदाद है, ना दौलत है, ना आसाइशें हैं, ना सैर तफरी है, बल्कि आसमान हमारी मंजिल है। नया यरूशलेम हमारी मंजिल है। खुदा के साथ अबदियत में वक्त गुजारना, फिरदौस में खुदा के चेहरे के नूर के साथ जिंदगी गुजारना मेरी और आपकी मंजिल है। इस मंजिल पर पहुंचने के लिए भी खुदा ने, मैं दोबारा से दोहराता हूं, हमें रहनुमा दिए हैं, पासबान दिए हैं। खुदा ने अपना कलाम दिया है, एल्डर, डीकन्स, परस्तार दिए हैं, ताकि हम मिलकर खुदा के कलाम की बातों को अपनी जिंदगी में अमली तौर पर अपनाते हुए इस राह पर गामजन हो जाए और अपनी मंजिल तक पहुंचकर मौत से महफूज रह सकें। अच्छा नाज़रीन, ये तो सारी बातें मैंने आपसे पुराने अहदनामे से की। क्या नया अहदनामा भी इसके ताल्लुक से कुछ बयान करता है? तो आइए जरा मेरे साथ देखिए, यूहन्ना की इंजील 14वां बाब उसकी 6 आयत मुबारका। कलाम खुदा में यूं लिखा है, यीशु ने कहा कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं और कोई मेरे वसीला के बगैर बाप तक या आसमान तक पहुंच नहीं सकता। नाज़रीन, ना तो जिंदगी ना हक हमारा इस वक्त मौजू है, जबकि ये अपने अंदर बहुत बड़ा मौजू और मजमून रखते हैं, लेकिन हमारा मजमून चूंकि राह है इसलिए हम राह पर बात करेंगे। तो यीशु ने कहा कि राह यीशु है। हालेलुया। मैंने अपने उस्ताद मोहतरम रेवरेंड डॉक्टर पादरी हिस्कियल सोस साहब से सुना, उन्हीं की जुबानी ये बात बताना चाहता हूँ कि मुहक्किकीन लिखते हैं कि बुद्ध मत के बानी जब अपने आखिरी वक्त पर मौजूद थे तो उन्होंने लिखा, उनके मुहक्किकीन लिखते हैं, उनके हवारियों के साथ उन्होंने बयान किया, जो सारी उम्र ये तालीम देते रहे कि मुझे निर्वाण मिल गया, मुझे रोशनी मिल गई, मुझे नया जीवन मिल गया, मुझे सब कुछ रोशन नज़र आता है। लेकिन जब वो बिस्तरे मरग पर थे तो उनके हवारियों ने उनसे एक अहम सवाल किया कि जनाब क्या आपको राह मिल गई, आपको निर्वाण मिल गया? उन्होंने कहा नहीं, मुझे आगे अंधेरा, आगे तारीकी नज़र आती है। वो चिल्ला उठा, वो खामोश ना रहा। लेकिन जरा देखिए, दोनों रहनुमाओं में, बुद्ध मत के बानी और हमारे खुदा यीशु मसीह को देखिएगा। बुद्ध मत के बानी और दीगर मज़ाहब के अदियान के मानने वालों ने या उनके रहनुमाओं ने या बानियान ने जो बातें कही वो तो दावे धरे के धरे रह गए। लेकिन मेरे और आपके मसीहा ने जो वादे किए, जो दावे किए, वो अपने दावों में, अपने वादों में सच्चा और कायम रहा। और उसका बड़ा सबूत यह है कि उसकी कब्र आज भी यरूशलेम में
खाली है और लोग जाकर उसे देखते हैं। जाकर आप भी देखिए, तहकीक कीजिए, सर्च कीजिए, वो अपने वादों में सच्चा और कायम है। आज जो कोई भी यीशु मसीह को कबूल कर लेता है वो जिंदगी पा लेता है, वो सच्चाई से वाकिफ हो जाता है और वो मौत की हालत से निकलकर अब्दी जिंदगी में आ जाता है। इसलिए यीशु के अलावा कोई और राह नहीं है। नाज़रीन, दो बातें मिसालों की सूरत में आपके साथ शेयर करते हुए मैं इस कलाम को आज के लिए कंक्लूड करना चाहूँगा। पहली बात, हम पुराने आदनामा से लेंगे। आदम और हवा जिन्होंने अपने सामने एक अच्छी चीज़ को देखा लेकिन उसका अंजाम मौत हुआ। खुदा ने कहा कि दरख्त नेकी और बदी की पहचान के दरख्त का फल ना खाना, लेकिन उन्होंने खाया, क्योंकि आयत मुबारका पैदाइश की किताब में यूँ बयान करती है कि वो फल देखने में खुशनुमा और खाने में लजीज लगा। ज़रा कुलीदी आयत के लिए ध्यान रखिएगा। ऐसी राह भी है जो इंसान को सीधी मालूम होती है पर उसकी इंतहा में मौत की राहें हैं। ये फल भी उन्हें बड़ा अच्छा लगा, दरख्त भी खुशनुमा लगा, फल खाने में लजीज लगा, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि इसकी इंतहा में मौत की राहें हैं, क्योंकि उन्होंने खुदा के फरमान पर सही तौर पर शायद कान नहीं धरा। क्योंकि खुदा ने तो पहले मुतनबे कर दिया था, तंबीह दे दी थी, वार्न कर दिया था कि जिस रोज तूने खाया तू मरा, लेकिन उन्होंने इसको नज़रअंदाज कर दिया। और फिर उस गलत राह के चुनाव पर यह हुआ कि हवा ने उस फल को खाया, फिर अपने खामन आदम को भी दिया, और फिर उनकी ज़िंदगी में एक ऐसी चीज़ आ गई जो आज तक मुझे और आपको रुलाती है, परेशान करती है। पहली चीज़ गुनाह, दूसरी मौत। याद रखिएगा, मौत खुदा के मंसूबे में इंसान के लिए अज़ली मंसूबे का हिस्सा ना थी। मौत मेरे और आपके, आदम और हवा के गलत चुनाव के फैसले के खमियाजे या कॉन्सिक्वेंस के तौर पर हमारी ज़िंदगी में आई। खुदा हमेशा की ज़िंदगी देने वाला है। उसने मर्द और औरत को, आदम और हवा को, मुझे और आपको अपनी शबीह पर बनाया। शबीह खुदा की यह है कि खुदा गैर फ़ानी है। इंसान फ़ानी हो सकता है, चीज़ें फ़ानी है, लेकिन खुदा गैर फ़ानी है। फिर यूहन्ना की इंजील 3 बाब की 16वीं आयत में भी लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। यहाँ पर भी हमें नज़र आता है खुदा हमेशा की ज़िंदगी देना चाहता है, लेकिन मेरा और आपका गलत फैसला हमें मौत की तरफ ले जाता है। और आखिरी मिसाल मैं आपको इस अंदाज में देना चाहता हूँ। ये एक रवायत है लेकिन बाइबल ही में से ली गई उस हकीकी वाक़े और उस ट्रू स्टोरी की है जो आपके साथ शेयर किया चाहता हूँ। दानियल के 3 दोस्त थे, सदरक, मेशक और अब्दुन्नजूब। आप जानते हैं उन्हें कहा गया कि एक मूर्त बनवाई गई, उसकी सजदा करना है, उसकी पूजा करनी है। उन्होंने वाज़े तौर पर इनकार किया। अब आयत को मैं ज़रा रिवर्स कर रहा हूँ। ऐसी राह भी है जो इंसान को सीधी लगती है पर उसके इंतहा में मौत की राहें। अब मौत उनके सामने थी, अगर वो इस मूर्ति की इबादत नहीं करेंगे, पूजा नहीं करेंगे तो मौत बढ़ा के, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम समझौता नहीं करेंगे, हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे खुदा पर, खुदा के अहकामात पर, खुदा के दिए गए असूलात और ज़वाबित पर। उन्होंने खुदा को और खुदा के कलाम को पहला दर्जा दिया, खुदा को मुकद्दम दर्जा दिया। और मौत सामने नजर आ रही है, लेकिन हमारा खुदा जो बुराई को भलाई में बदलने पर कादिर है, उसने उस जिंदगियों को बचा लिया, तब्दील कर दिया। ज़रा देखिए कैसे। रवायत ये है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कहा जाता है कि जब सदरक, मेशक, अब्दुन्नजूब को उस आग की भट्टी में डाला जाना था तो आसमान पर एक मीटिंग हुई और मीटिंग में खुदा ने फरिश्तों को इकट्ठा किया और खुदा ने कहा, जिब्राइल फरिश्ता को बुलाया। जिब्राइल फरिश्ता गालबन सबसे पहले उसने कहा, खुदा मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं इनको बचाने के लिए नीचे आग की भट्टी में जाऊँगा। खुदा ने कहा नहीं, 5 मिनट बहुत ज़्यादा है। फिर मिकाइल फरिश्ता गालबन आ गया, उसने कहा, खुदा मुझे सिर्फ 2 मिनट दीजिए, मैं 2 मिनट में आनन फानन नीचे जाऊंगा और आपके लोगों को बचा लूंगा। खुदा ने कहा नहीं, ये 5 मिनट भी ज़्यादा है, ये 2 मिनट भी ज़्यादा है, क्योंकि खुदा अलीम और खुदा बशीर है। उसने कहा थोड़ी देर बाद आग की तपश जो है 7 गुना बढ़ा दी जाएगी और जो फेंकने जाएंगे वो भी जलकर खाक हो जाएंगे। तो खुदा ने कहा कि मेरा बेटा यीशु कहाँ है? तो यीशु की आवाज़ उस आग की भट्टी में से आई। उसने कहा, बाप, मैं तेरे लोगों को बचाने के लिए पहले ही इस आग की भट्टी में उतर आया हूँ। आप और मैंने ये गीत सुना होगा कि मैं नहीं कल्ला मेरे नल है खुदा। तो हमारा खुदा, अगर हम सही फैसला करते हैं, सही राह का चुनाव करते हैं, तो हमारा खुदा हमें बचाता है, छुड़ाता है और अपने फरिश्तों को बर वक्त भेजता है और यीशु हमारी मदद के लिए वहाँ पहुँच जाता है। लेकिन अगर हम गलत राह का चुनाव करते हैं तो नाजरीन, मौत
हमारे पीछे है, मौत हमारी मुंतज़िर है। आए आज मैं और आप देखें कि हमारे सामने जो आज दो राहें हैं, हम उनमें से किस राह का चुनाव कर रहे हैं, इबादत पर जाने का या टीवी देखने का, गाली के लिए अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल करने के लिए या इस ज़ुबान को बरकत देने के लिए, हसद करने के लिए इस खुदा के मक़दस को इस्तेमाल में लाते हैं या दूसरों से मोहब्बत करने के लिए, गुस्सा करने के लिए या सुलह करने के लिए हमारे पाँव तेज़ रो हैं। आइए देखिए हम किस राह पर हैं और इस कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को संवारने की कोशिश कीजिए और अपना आप खुदा के हाथों में दे दीजिए। जब मैं और आप अपने आप को खुदा के सुपुर्द कर देंगे तो नाज़रीन खुदा हमें कसरत की बरकत देगा और मौत से निकाल कर हमें अबदियत में हमेशा की ज़िंदगी में शामिल कर देगा। खुदावंद आपके साथ हो और आपको बरकत दे। देखते रहिए बैतलहम टीवी। आए एक लम्हा के लिए आंखें बंद करें और दुआ। कादमत आसमानी बाप, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से हम तेरी पाक बारगाह में झुकते हैं और तेरा शुक्र और तेरी तारीफ बजा लाते हैं। बैतलहम टीवी के लिए, भाई सरफराज बशीर साहब के लिए और इन तमाम नाजरीन और सामाइन के लिए जो हमें देख और सुन रहे हैं, खुदा उनमें से हर एक को बड़ी बरकत दे और आज का कलाम जो इन्होंने सुना है खुदा उनके दिलों और उनके जहनों पर नक्श हो जाए, घर करता चला जाए और ये इस कलाम पर अमल करें। और इसके लिए आए खुदा तेरा रूह कुद्स इनकी रहनुमाई करे। आए खुदा मैंने अपनी ज़िम्मेदारी को अपनी तरफ से एहसन तरीके से पूरा किया और सच्चाई और दुरुस्तगी के साथ तेरे कलाम को तेरे बच्चों तक पहुँचा दिया। अब आए खुदा रूह कुद्स आ और हम में से हर एक को छू अपने तसल्लुत मिले और इस कलाम को हमारी ज़िंदगियों में काम करने का मौका दे। फजल बख्श कह खुदा वो लोग जो बीमार हैं, परेशान हैं, गुर्बत में हैं, कर्ज़े में हैं, बे औलाद हैं, बेरोज़गार हैं, यीशु के नाम से उनके सारे दर्द जाते रहें, बीमारियों से वो कामिल शिफा पाकर तेरा शुक्र अदा करें। बे औलाद औलाद से ऐ खुदा मुनव्वर हो, उनकी खाली झोलियाँ भर जाएं और वो तेरा शुक्र अदा करें। जो बेरोज़गार हैं उन्हें तू रोज़गार अता फरमा। जो कर्ज़े और सूद तले हैं, यीशु के नाम से उनके कर्ज़े और सूद उतरते चले जाएं। और वो लोग जो अपनी औलाद की नाफरमानी से, सरकशी से खुदा नाला हैं, देखें खुदा उन यीशु उनकी औलाद उनके ताबे फरमा हो जाए। वो अज़दवाज, वो मियाँ बीवी जो एक दूसरे से परेशान है, हर वक्त लड़ते झगड़ते रहते हैं, यीशु के नाम से है खुदा उनमें सुलह और सलामती आ जाए और तेरा प्यार उन्हें अपनी लपेट में ले ले। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते सो पा लेते हैं, बख्श दे, आमीन।